हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आपके सितंबर एग्जाम हाफ ईयरली एग्जाम 21 सितंबर को कंप्लीट हो गए बच्चों। तो आशा करते हैं कि आपके सभी एग्जामिनेशन क्या अच्छे से गए होंगे। ओके, तो बच्चों आप एग्जामिनेशन के बाद आफ्टर एग्जामिनेशन हम फिर से क्या है नए सिरे से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम न्यू चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं बच्चों। ओके, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने छोड़ दिया था। आज हम चैप्टर नंबर वो करवाएंगे जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करने से पहले जैसे कि नाम से स्पष्ट है बच्चों, रिलेशन, जब तक रिलेशन क्लियर नहीं होगा तो हम फंक्शन नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, तो आज रिलेशन की टॉपिक है। तो रिलेशन क्या होता है उसे समझते हैं बच्चों। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एनी सबसेट ऑफ ए बाय बी is called a relation from set A to set B. In other words, a relation R from set A to set B is a subset of A by B. A by B means क्या बच्चों? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जैसे कि आपने बच्चों रिलेशन फंक्शन आपने 11th क्लास के अंदर भी, जो आपका सेकंड चैप्टर होता है बच्चों 11th क्लास के अंदर मैथ का, वहां भी आपने इनको लर्न किया होगा। ओके, तो सेम उसी से रिलेटेड बच्चे ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए बाय बी। दैट इज यानी कि कहने का मीनिंग है बच्चों कि आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मींस कि आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। ओके बच्चों, तो जो हमारे पास रिलेशन है बच्चों वो क्या है, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होती है बच्चों उसका क्या होता है, सबसेट होता है। ओके, और इसकी मींस क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी कि वाइस वर्सा है। इसका लाइन का मतलब तो बच्चों ये होता है और इसका मीनिंग ये होता है, एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेशंस जो होता है बच्चों, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालनी सीखी थी 11th क्लास के अंदर, वो किससे बनती है, वो बनती है ऑर्डर्ड पेयर से। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई भी एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, इनके तो स्मॉल एलिमेंट होते हैं बच्चों वो बिलोंग करेंगे जो कैपिटल ए है उसमें, और जो स्मॉल एलिमेंट बी के बच्चों वो बिलोंग करेंगे कैपिटल बी में। ओके, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी शो करते हैं सेट को, और जो बच्चों स्मॉल एलिमेंट है ओके तो वो रिप्रेजेंट करेंगे उनके एलिमेंट को, नंबर्स को, मेंबर्स को। ओके, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, हम स्पेसिफिक ऑर्डर में एलिमेंटों को लिखते हैं बच्चों, जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, क्रम होता है लिखने का। ओके, और वो जो बिलोंग करता है बच्चों आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के अंदर। ओके, तो बच्चों क्या कहलाता है बच्चों, वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। यानी कि ए फर्स्ट एलिमेंट जो है बच्चों वो क्या है, फर्स्ट सेट के अंदर बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट को सेकंड सेट के अंदर बिलोंग करेगा। उनका जो स्पेसिफिक ऑर्डर्ड पेयर जो लिखा जाएगा, जो यूनिक वे में लिखा जाएगा, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है ऑर्डर्ड पेयर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट की। बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है, हम दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, उनकी अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो उनकी जो मल्टीप्लाई कैसे लिखी जाएगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं लिखते बच्चों, उनकी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, हम उनकी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। ओके, क्या किस रूप में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में उनकी मल्टीप्लाई लिखी जाती है, जैसे कि आपने 11th क्लास के अंदर सीखा था। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी यानी कि दोनों सेटों के एलिमेंटों की जो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो लिखे है बच्चों कोलेक्शन के अंदर। ओके, तो हमारे पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर है बच्चों वो इसमें बिलोंग करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी में बिलोंग करेगा। यानी कि एनी सबसेट, कोई भी जो सबसेट है तो बच्चों एनी सबसेट ऑफ ए बाय बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का कोई भी सबसेट होगा बच्चों, जो भी सबसेट होता है एनी सबसेट, वो कहलाता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी तक क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी का रिलेशन कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ओके, रिलेशन क्या होता है, सबसेट कहलाएगा, क्योंकि सबसेट ही ए बाय बी का तो होता है। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले Here A is called domain of R। जो फर्स्ट वाले बच्चों ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट मेंबर होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट ए के, ओके वो क्या कहलाते हैं बच्चों, तो A is called domain of R। A जो सेट है बच्चों वो R का रिलेशन का क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। एंड B जो सेट है द कोडोमेन ऑफ R, रिलेशन का क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अब डोमेन से आते हैं सबसे पहले लेट R be a relation from set A to set B, then the set of all the first component of the ordered pairs बिलोंग टू आर। बच्चों सभी ऑर्डर्ड पेयर जो आर में बिलोंग करते हैं, जो रिलेशन में बिलोंग करते हैं, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के जो कि आर में बिलोंग करेंगे, तो वो फर्स्ट कंपोनेंट बच्चों क्या ऑर्डर्ड पेयर के क्या कहलाएंगे, डोमेन के एलिमेंट कहलाएंगे। ओके, इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, रिलेशन के क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाती है। दस डोमेन ऑफ आर को कैसे लिखा जाएगा, सिंबॉलिकली मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं बच्चों, डोमेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ देखिए कोलेक्शन के अंदर लेंगे, कोलेक्शन के अंदर लेंगे बच्चों ए सच दैट, ये जो बिंदी बच्चों ये क्या है, इनको बोलेंगे जो विसर्ग आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे सच दैट। तो ए सच दैट ऑर्डर्ड पेयर
ए कोमा बी, यानी कि जो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए का है और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के अंदर वो सेट बी का है, तो दोनों का जो ऑर्डर पेयर है बच्चों वो किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने यहाँ ले लिया जो कि ऑर्डर पेयर का एलिमेंट है जो कि आर में बिलोंगिंग है। ओके, तो आपका कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। तो क्लियरली डोमेन ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए। तो जो डोमेन ऑफ आर है, आर की जो डोमेन है बच्चों वो क्या है, वो ए का सबसेट है। क्यों ए का सबसेट है, क्योंकि जो डोमेन के एलिमेंट है बच्चों वो सेट ए से लिए गए हैं, सेट ए के एलिमेंटों से लिए गए हैं। ओके, बी से नहीं लिए गए हैं, इसलिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है बच्चों वो सेट ए के क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएगा बच्चों, सबसेट कहलाएगा। यानी कि डोमेन ऑफ आर रिलेशन की जो डोमेन है वो सबसेट है ए सेट का। तो सिमिलरली इसी तरह बच्चों बता सकते हैं रेंज ऑफ आर, रेंज कैसे निकालेंगे रिलेशन की, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट। जो यहाँ तो बच्चों हमने डोमेन में बात की थी फर्स्ट कंपोनेंट की, हम रेंज के लिए क्या करेंगे, बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। दस रेंज ऑफ आर, बच्चों इसमें क्या करेंगे, आपको सिंबॉलिकली मैथमेटिकली रेंज को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ए के सामने क्या लेंगे बी, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट की बात हो रही है ना ऑर्डर्ड पेयर में, तो बी सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग टू आर, क्लियरली रेंज ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ बी। तो जो आर की रिलेशन की जो रेंज है बच्चों वो सेट बी की क्या कहलाती है, क्या कहलाती है बच्चों, सबसेट कहलाती है। ओके, क्योंकि इसमें बिलोंग करेगी, इसमें कंटेंट है। ओके, तो यानी कि रेंज ऑफ आर इज कंटेंट इन सेट बी। ओके, इसका सबसेट है। इस पर बच्चों क्या रिलेशन, और रिलेशन से रिलेटेड है बच्चों डोमेन। ओके, और उसके बाद निकालेंगे रेंज। अब नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे, यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से अपनी बात को क्लियर करेंगे। लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कंसीडर द रिलेशंस। रिलेशन हमारे पास लिया बच्चों यहाँ पर हैज इट्स क्यूब एज that is from set n to n, यानी कि नेचुरल नंबर से n से सेट ऑफ नेचुरल नंबर n तक। thus 1 has its cube as, जैसे ही बच्चों 1 नेचुरल नंबर है तो इसका उनका क्यूब क्या होगा, 1 होगा। 2 has its cube as, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। और इसी प्रकार बच्चों 3 का क्यूब क्या होगा, 27 होगा। 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। इस पर बच्चों चलता जाएगा। ओके, राइटिंग तो आर इन प्लेस ऑफ हैज इट्स क्यूब एज, बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे कि रिलेशन यहाँ नाम से स्पष्ट है, हैज इट्स क्यूब एज के स्थान पर हम क्या रिप्लेस करेंगे, आर। आर क्या होता है, रिलेशन, क्योंकि रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन मींस क्या है, रिलेशन क्या है, हैज इट्स क्यूब एज, इसे हमने रिलेशन यहाँ पर लिया है, तो इसके स्थान पर हम क्या लेंगे, आर, यानी कि रिलेशन, यही तो रिलेशन है, हैज इट्स क्यूब एज। तो 1 नेचुरल नंबर का बच्चों यहाँ पर आर, आर मींस यहाँ पर हैज इट्स क्यूब एज 1। ओके, तो हैज इट्स क्यूब एज के स्थान पर क्या रिप्लेस किया मैंने, आर। 2 आर मींस क्या होता है, रिलेशन, यानी कि रिलेटेड। 1 इज रिलेटेड 1, 2 रिलेटेड 8, 3 रिलेटेड 27, 4 रिलेटेड 64, इनकी ये रिलेटेड है। आर क्या है, रिलेशन का काम कर रहा है, रिलेटेड काम कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, हैज इट्स क्यूब एज वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इनके फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर का हैज इट्स क्यूब एज, इनका 1 का क्यूब हमने निकालना है, 2 का क्यूब हमने निकालना है। तो इस पर तो इट मींस क्या हुआ कि 1 रिलेटेड हुआ 1 से, 2 रिलेटेड हुआ 8 से, 3 रिलेटेड हुआ 27 से, 4 रिलेटेड हुआ 64 से, इसी पर बच्चों चलता जाएगा एंड सो ऑन। तो अब हम इसको लिखेंगे रिलेशन फॉर्म में लेंगे बच्चों। तो रिलेशन की फॉर्म में क्या होता है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द, हाँ जी, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बच्चों, क्योंकि जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की जो कलेक्शन होती है इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, उसका ये सबसेट होती है बच्चों रिलेशन। तो यहाँ लेंगे ओके, तो कलेक्शन और सभी को जो लेंगे बच्चों में यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, देखिए 1, हाँ जी, इसे हम लेंगे कलेक्शन के अंदर और ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लेंगे। तो यहाँ बच्चों यहाँ के बीच में कर लेंगे, कॉमा डाल लेंगे यार। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 रिलेटेड 1, तो इसको लिखा जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर में 1, 1, यानी कि 1 रिलेटेड 1, फिर कोमा सेकंड वाला लेंगे 2 रिलेटेड 8, यानी कि 2 ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लेंगे बच्चों इसको 2, 8, 3 रिलेटेड 67, इसको भी ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे बच्चों 3, 27, 3 रिलेटेड 27 बच्चों, तो उसको लेंगे ऑर्डर पेयर में 3, 27। नेक्स्ट क्या बच्चों, नेक्स्ट कोमा, अगला जो फोर्थ ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4, 64, तो ऑर्डर पेयर में आप लेंगे, इस पूरा कंटेंट चलता जाएगा। ओके, एंड सो ऑन। तो ये कहने का मतलब क्या बच्चों, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म मैंने लिख दिया, जैसे कि अब सेट लिखते थे 11th क्लास के अंदर, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना होता है, उसी को ही दूसरे रूप में लिखना होता है बच्चों। जैसे यहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, वाई बिलोंग टू एन, यानी कि एक्स और वाई दोनों ही जो क्या है नेचुरल नंबर के एलिमेंट है। फर्स्ट वाला सेट भी नेचुरल नंबर का और सेकंड वाला सेट भी नेचुरल नंबर का, जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, एन रिलेट एन टू एन। ओके, यानी कि फर्स्ट सेट भी क्या है, क्या बच्चों, डोमेन वाला भी क्या है नेचुरल नंबर का, और कोडोमेन वाला भी क्या है नेचुरल नंबर का।
तो x बिलोंग n, y बिलोंग टू n, फर्स्ट कंपोनेंट भी नेचुरल नंबर के होते हैं और सेकंड कंपोनेंट भी नेचुरल नंबर के ही है बच्चों। एंड अगली जो मेन कंडीशन क्या है बच्चों, मेन कंडीशन y इज इक्वल टू x की पावर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 3 भी, जबकि जो सेकंड कंपोनेंट बच्चों वो फर्स्ट कंपोनेंट का क्यूब है। ये यहाँ पर क्या देखिए, हैज इट्स क्यूब एज, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है फ्रॉम सेट n टू n, इसका मीनिंग है कि जो सेकंड कंपोनेंट है बच्चों कि वो फर्स्ट कंपोनेंट का क्यूब है। ओके बच्चों, क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज द क्यूब ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। ओके बच्चों, y इज इक्वल टू x क्यूब। तो क्लियरली r इज ए सबसेट ऑफ n बाई n, तो इट मींस क्या हुआ कि r n बाई n का क्या हुआ, सबसेट हुआ। ओके बच्चों, तो डोमेन ऑफ r, जो r की डोमेन है बच्चों फर्स्ट कंपोनेंट की 1 2 3 4 5 एंड सो चलते रहेंगे, सभी नेचुरल नंबर है। एंड रेंज ऑफ r, यहाँ देखो रेंज ऑफ r क्या, सेकंड कंपोनेंट है। जो सेकंड कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, वो रेंजेस एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या होते हैं, वो डोमेन एलिमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने बाय डेफिनेशन बिल्कुल इससे पहले वही क्लियर की थी लाइन, सबसे पहले मैंने बच्चों आपको डोमेन की डेफिनेशन कराई थी, रेंज की डेफिनेशन कराई थी। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, वही तो है। वो एग्जांपल से मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया बच्चों कि जो फर्स्ट कंपोनेंट के एलिमेंट है, आप यहाँ देखो 1 2 3 4, ओके, ऑर्डर पेयर के अंदर इसलिए क्या है, डोमेन का एलिमेंट है। ओके, डोमेन ऑफ आर, और जो डोमेन होती है रिलेशन का क्या होती है, सबसेट होती है। जो सेकंड कंपोनेंट आप देख रहे हो 1 8 27 64, ये सेकंड कंपोनेंट है बच्चों। ओके, तो ये क्या, ये रेंजेस एलिमेंट है आर के रिलेशन के। ओके बच्चों, अब हम आपको निकालना सिखाएंगे कि नंबर ऑफ, जो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालेंगे बच्चों। ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ रिलेशन मींस होता है नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लो सपोज करो बच्चों कोई सेट ए फाइनाइट सेट है, सेट बी भी कोई फाइनाइट सेट है। ओके, और हमने दोनों को निकालना है, सेट ए से सेट बी तक नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं बच्चों फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी या टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कैसे फाइंड आउट करते हो बच्चों, आप देख लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस की। इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ m एंड n एलिमेंट्स। बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन में क्या है, सपोज करो ए एंड बी टू फाइनाइट सेट है। ओके बच्चों, जो m सपोज करो ए सेट के अंदर m कोई एलिमेंट है, बी सेट के अंदर n एलिमेंट है। ओके, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। देन जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगी हैज mn ऑर्डर पेयर बनेगी बच्चों। ओके, देन m बाय n इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट a एंड b हैज mn ऑर्डर पेयर। तो उसमें कितने टोटल ऑर्डर पेयर होंगे, दोनों की क्या करेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर करेंगे, तो आएंगे हमारे पास mn ऑर्डर पेयर्स। एंड देयरफॉर the total number of relations from set A to set B is 2 की पावर mn। इनके 2 की पावर m क्या है, नंबर ऑफ, हाँ जी, नंबर ऑफ यार एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों एलिमेंटों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है बच्चों, दोनों सेटों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी यहाँ पर 2 की पावर ग्रुप में, 2 की पावर ग्रुप में दोनों एलिमेंटों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ओके, 2 की पावर ग्रुप में लिखी जाएगी दोनों की प्रोडक्ट बच्चों। तो दोनों की जो प्रोडक्ट यहाँ पर आती है 2 की पावर ग्रुप में, तो बच्चों जैसे कि हम ये आपके नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस या टोटल नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आपका निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो फ्रॉम एग्जांपल लेते हैं। इफ ए हमारे पास कोई फाइनाइट सेट है 1 4 5, इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बी कोई सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 और 3। देन n इंटू ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, जिसे m से लिखते हैं बच्चों m, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी जिसे हम n से लिखते हैं, इसमें 2, कि यहाँ पर काउंट करके 1 2। तो यहाँ पर निकालें नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो आएगा 2 की पावर ग्रुप में। तो ये की फार्मूला होता है निकालने का, 2 की पावर mn इज इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ बच्चों 3 m क्या है 3, और यहाँ बच्चों n क्या है 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी आप 2 लिखेंगे बच्चों, तो 3 टू द 6, तो 2 की पावर 6 आएंगे आपके जो नंबर ऑफ रिलेशंस। और 2 की पावर 6 को एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए 64 आएगा बच्चों। तो आपके नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट आएंगे बच्चों फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक, तो आपके 64 आएंगे। 2 की पावर को एक्सपेंड करेंगे, 2 की पावर को ओपन करेंगे तो आएगा 64। इस पर बच्चों नंबर ऑफ रिलेशंस या नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम सेट टू सेट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कल को हम करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन या टाइप ऑफ रिलेशन करेंगे बच्चों, कि रिलेशन के टाइप क्या होते हैं। ओके, तो हम टाइप को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 बच्चों, लेकिन ये कल की वीडियो के अंदर किया जाएगा। आज के लिए बच्चों आपने सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस। ओके बच्चों, डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, और क्या उसके बाद में निकालनी है डोमेन, रेंज, एग्जांपल्स एंड नंबर ऑफ रिलेशंस। ये हमने जो 3-4 पॉइंट हमें क्लियर किए हैं, इन्हीं के ऊपर आपने बच्चों आप फोकस करना है, इनको रीड करना है अच्छे प्रकार से। थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।